अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन। अच्छा, जो लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया था और सेकंड चैप्टर भी जो है वो हमने पढ़ा था। तो जहाँ से हमने ख़त्म किया था वहाँ से ही हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम जो है वो माइटोसिस और मियोसिस भी जो है वो हमने पढ़ लिया था। क्रोमोसोम्स को भी हमने देख लिया था। तो आज हम जो है वो जीन्स के बारे में पढ़ेंगे। जीन जो होता है वो बेसिक फिजिकल और क्या फंक्शनल यूनिट होता है हेरिडिटी का, जिसको हम जीन कहते हैं। जीन जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर्स। जीन्स जो होते हैं वो लोकेटेड होते हैं क्रोमोसोम्स में। जीन्स जो है वो अरेंज होते हैं क्रोमोसोम्स जो कि लीनियर ऑर्डर में। नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स जो होता है वो हर ऑर्गेनिज्म में जो है वो फिक्स्ड होता है। अब आते हैं हम जो है वो डीएनए पे। डीएनए जो है वो केमिकली क्रोमोसोम्स जो है बने हुए होते हैं प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड्स के। तो जो डीएनए का मॉलिक्यूल होता है वो 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। वो आपस में जो है वो क्या होते हैं, लिंक्ड हुए होते हैं लेडर ट्विस्ट की तरह। वो आपस में जो है वो जुड़े हुए होते हैं। डीएनए जो है वो वेरी लार्ज मॉलिक्यूल है। वो कंसिस्ट होता है यूनिट्स पे, जिसको हम न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो कंसिस्ट होता है फॉस्फेट पे, शुगर पे और बेस पे। और इसकी जो है वो टाइप्स होते हैं 4: एडेनाइन, गाइनाइन, थाइमाइन एंड साइटोसाइन। जो कि एवरी थिंग्स जो है वो इस पे डिस्टिंक्ट होती हैं डीएनए पे। डीएनए स्टोर करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को, जो कि न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में होते हैं। अब आते हैं हम हेरिडिटी पर। हेरिडिटी जो है वो एक मौरूसी खासियत होती है जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाती है। ऑल लिविंग थिंग्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन पास ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, पास आउट होते हैं ऑफ स्प्रिंग्स में। दिस इज़ द रीज़न दैट यू मे रिजेंबल टू यू। वही रीजन्स होता है जो हम अपने फादर और मदर से मिलते जुलते हैं। प्लांट ग्रो करते हैं सीड में, तो वो रिजेंबल्स होते हैं पेरेंट प्लांट्स में। और ट्रांसमिशन होती है कैरेक्टरिस्टिक टू पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग्स, जिसको हम इनहेरिटेंस प्रोसेस यानी हेरिडिटी प्रोसेस जो है वो हम कहते हैं। इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक जो है वो ट्रांसमिशन होते हैं। इस प्रोसेस को हम हेरिडिटी कहते हैं। जैसे अब क्या चीज़, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक, आई कलर हो गया, टेक्सचर एंड कलर हो गए, हेयर कलर हो गया, स्किन हो गई, या टेस्ट होते हैं हमारे फ्री एयर लोब्स पर, जो कि हेरिडिटी कैरेक्टर्स जहाँ से वो पास आउट होते हैं पेरेंट्स से टू यंगर वंस तक। अब है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक की ट्रांसमिशन जो है वो किस तरीके से होती है। As you have already studied that chromosomes and genes, so let you see the different characteristic and traits pass out. तो डिफरेंट जो है ट्रेड्स होते हैं वो पास आउट होते हैं पेरेंट्स में। एज यू नो, ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मियोसिस वाले प्रोसेस में गैमेट्स बनते हैं। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, रिड्यूस टू हाफ हो जाते हैं मियोसिस वाले प्रोसेस। मीनिंग दैट द डीएनए हैज़ बीन रिड्यूस टू हाफ। डीएनए जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है हाफ में, और हाफ इन द गैमेट सेल। मेल सेल जो होते हैं वो एन हैप्लॉइड होते हैं, और एग सेल जो होते हैं वो एन हैप्लॉइड होते हैं, जो कि फ्यूज़ हो जाते हैं तो डिप्लॉइड सेल बनते हैं, जिसको हम 2n सेल कार्ड, जिसको हम जाइगोट कहते हैं। जाइगोट जो है वो फर्स्ट सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म होता है, जो कि फॉर्म करता है एक न्यू लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बिगिंस होती है। जाइगोट कम्प्लीटली जो है वो हेरिडिटी मटेरियल को रिस्टोर करता है, एंड देन जो है वो न्यू ऑफ स्प्रिंग जो है वो विल हैव सम जीन्स टू फ्रॉम फीमेल्स, और सम जीन्स जो है वो मेल से पेरेंट्स से रिजल्टिंग जो है वो ऑफ स्प्रिंग विथ अ जेनेटिक
मेकअप बनता है। इनहेरिटेबल एंड नॉन इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स जो होते हैं वो हम देख लेते हैं क्या होते हैं। जो कि वो कैरेक्टरिस्टिक जो सिमिलर नहीं होती और वो इनहेरिटेबल नॉन इनहेरिटेबल होते हैं, जो सिमिलर होते हैं वो जो होते हैं वो हेरिटेबल होते हैं। अब जीरोस मेंडल जो है वो एक पायोनियर साइंटिस्ट थे जिसने इनहेरिटेंस का जो है वो कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने कहा था कि जो कैरेक्टरिस्टिक है पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग तक जाते हैं, तो ये जीरोस मेंडल जो है वो उन्होंने बताया था। ठीक है, तो अब हम चलते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ। तो शायद इसमें एमसीक्यूज़ नहीं है, हम जो है वो फिलिंग द ब्लैंक्स की तरफ जाते हैं। अब फिलिंग द ब्लैंक्स में जो फर्स्ट है, कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक अटैच ईयर लोब्स एंड टंग रोलिंग आर इनहेरिटेंस फ्रॉम पेरेंट्स। हेरिडिटी जो होता है वो पेरेंट्स से होती है। क्रोमोसोम्स कंटेन जीन्स। सेल जो है वो डिवाइड होते हैं 2 मेथड्स में, एक होता है मियोसिस वाला तरीका और दूसरा होता है माइटोसिस वाला तरीका। और प्रोफेस मीन्स फर्स्ट स्टेज ऑफ सेल डिवीजन, पासिंग ऑन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक और ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग कॉल्ड हेरिडिटी। ठीक है, अब ये प्रोजेक्ट है, इसको हम छोड़ देते हैं। अब बायोटेक्नोलॉजी के 3rd चैप्टर पर हम आ जाते हैं। अब बायोटेक्नोलॉजी में हम देखते हैं कि अब हमने इसमें लिखा हुआ है कि पहले प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि डिफरेंट कोड्स के बारे में पढ़ा था और जो इंफॉर्मेशंस होते हैं जो डीएनए के थ्रू जो है वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक जाती है, जिससे जो है वो लाइफ का प्रोसेस जो है वो शुरू होता है और जो है वो सिमिलर ऑर्गेनिज्म जो है वो किस तरीके से बनते हैं। और अब जो है वो बायोटेक्नोलॉजी जो है वो देखते हैं, जो ये साइंस की जो है वो ब्रांच है जो कि ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे प्लांट हो गए, एनिमल सेल हो गए, इनके जो कंपोनेंट्स होते हैं इससे जो है वो जो है प्रोडक्ट बनते हैं ह्यूमंस के लिए, जो कि उनके लिए यूज़फुल होते हैं, तो उसको हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। अब वर्ड बायोटेक्नोलॉजी ड्राइव फ्रॉम 2 वर्ड्स, बायो मीन्स लाइफ एंड टेक्नोलॉजी मीन्स जो है वो तरीक़ेकार को कहते हैं। ये साइंटिफिक मेथड्स होता है जिसमें प्रोडक्शंस होती हैं और सॉल्यूशंस होती हैं।